अभिनंदन और स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। चलिए आज हम लोग साइंस की कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बात करेंगे और जो आपके एग्जाम में आते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप कंफर्म रहिए कि अगर आप इसके प्रश्नों को आप देखेंगे तो जरूर यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल पर न्यू है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला क्या है कि ये आज हम लोग जो है मानव नेत्र और उनसे कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे और उसमें के बारे में जानेंगे कि आज आँख के बारे में हम लोग विशेष करके जानेंगे, है ना। उसमें इमेज कैसा बनता है, यानी वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, न्यूनतम दूरी क्या होती है, हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसको कैसे लोग ठीक कर सकते हैं, है ना। इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन इसमें जो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग पहले देखते हैं, है ना। पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र जो हम लोग का आँख है उसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, माने रियल और इन्वर्टेड, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, है ना। पहला ये हो गया। दूसरा प्रश्न है आइरिस यानी परितारिका का क्या कार्य है ना। हम लोग की आंखों में आइरिस लगा रहता है, तो वो क्या करता है कि उसके साइज को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ये पुतली जो होता है ना, तो उसको क्या करता है? बढ़ाना या घटाना। अब पुतली क्या करता है? ये पुतली होता क्या है? तो पुतली हो गया, पुतली जैसे अगर आप आँखों को देखें तो आपको क्या कहते हैं, इसको ब्लैक कलर का दिखेगा, है ना। और उसी में से जो लाइट इंटर करता है, जब भी हम लोग कुछ देखते हैं आँख में से जो लाइट उसी से इंटर करता है। और वो हम लोग कभी आप फील किए होंगे कि अचानक अगर आप अंधेरे से अगर धूप में आ जाते हैं तो आपको अचानक तुरंत दिखाई नहीं देता है, या आप धूप में से अचानक अगर अंधेरे रूम में चले जाते हैं तो भी आपको उस समय अचानक आप जो है बाहर वाला रोशनी से अचानक अगर अंधेरे रूम में चले जाते हैं तो भी आपको वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो उस समय जो है अब कुछ देर बाद आप वहाँ रहेंगे अंधेरे ही रूम में, अगर कुछ देर तक रहेंगे, मिनट 2 मिनट 5 मिनट 4 मिनट के बाद, तो वहाँ से आपको कुछ न कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उस समय क्या होता है? पुतली का साइज बढ़ता है और घटता है ना। तो आइरिस यानी पुपिल का जो है कार्य क्या होता है? लाइट एंट्री को क्या कहते हैं, उसको कंट्रोल करना है। और ये आइरिस का क्या काम होता है? पुतली को कंट्रोल करना है कि पुतली बड़ा होगा कि छोटा होगा, बढ़ेगा, वो साइज बढ़ता है और कम होता है ना। तो ये हो गया। रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं, जिसको और हिंदी में कहा जा सकता है परितारिका, है ना। क्या कहते हैं इसको? परितारिका भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है? पहले आप समझ लीजिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है। आँख में 3-4 प्रकार की बीमारियां होती है ना। जैसे आप देखे होंगे अपने अगल बगल दादाजी लोग को या फिर नाना जी लोग को कि वो कोई चीज़ एकदम नज़दीक से ला के पढ़ते हैं और कोई चीज़ दूर ले जाके पढ़ते हैं। जिनको नज़दीक की चीज़ें आसानी से पढ़ लेते हैं और दूर की चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कोई आदमी है जो नज़दीक का चीज़ जो लिखा हुआ है उसको आसानी से वो एकदम आँख के पास ला के पढ़ते हैं। क्या करते हैं? आँख के पास ले आएंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, तो उनको क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। उसको मायोपिया हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मायोपिया। कि वो निकट की वस्तु जो है वो निकट की वस्तु जो है आसानी से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु अगर उसको बोल दें देखने के लिए उसको नहीं देख पाता है। तो नज़दीक की चीज़ें उसको देखने दे दिया जाए तो वो आसानी से उसको देख पा रहा है, और दूर की चीज़ को नहीं देख पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं उसको? निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि जैसे आपको एक फिगर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं
ये है मान लीजिए आपका आँख, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये रे जो है यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ना जाके क्या हो जाता है, ये यहीं रुक जाता है। क्या हो जाता है, यहीं रुक जाता है ये, है ना। ये यहीं जाके क्या हो गया, रुक गया। इसको यहाँ पे जाएगा, रेटिना पे जाएगा, तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। ये नहीं यहाँ तक जा पाता है और इसको कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस इसमें लगाते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है और इसको रेटिना तक पहुंचा देता है। और तब जो है उसको जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, अगर उसको उत्तल लेंस का अगर हम लोग अवतल लेंस का अगर चश्मा लगा देंगे तो उसको फिर आसानी से दिखना लगेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या है कि दूर की चीज़ें वो आसानी से देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें जो है उसको आसानी से नहीं दिखता है। आप देखेंगे कि कोई ऐसे अखबार जो दादाजी लोग या नाना जी लोग हैं, वो दूर से पेपर ऐसे दूर ले जाके पढ़ेंगे उसको, है ना। उनको क्या हुआ कि दूर की चीज़ें वो आसानी से पढ़ पाते हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती है या धुंधला दिखाई देती है। तो उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। समझ में आ गया। दूरदृष्टि दोष किसको कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ें आसानी से दिखाई दे और नज़दीक की चीज़ें दिखाई ना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और उसमें क्या होता है, वो अगर उनका मतलब दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उस समय क्या होता है, हम देखिए फिगर की से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ नहीं रह के ये पार हो जाता है, ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ नहीं होके ये रेटिना के दूर चला जाता है और इसलिए इसका इमेज फॉर्म नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक उत्तल लेंस लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये लाइट जो है कन्वर्ज हो जाता है और ये रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब प्रतिबिंब जो है ये दूर न जाके अब कहाँ रेटिना पे बन रहा है। अब जो है उसका फिगर रेटिना पे बन रहा है और वो उसको चीज़ को आसानी से देख पाता है ना। क्या हो गया, जब भी कोई जो है दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति का अगर हो जाता है तो उसको हम लोग किस प्रकार का लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। देखिए इसी को पलट के पूछा जा सकता है कि अगर किसी को उत्तल लेंस लगा हुआ है तो बताइए उसको किस प्रकार का दूरदृष्टि दोष है। तो हम लोग बोलेंगे अगर किसी व्यक्ति को उत्तल दर्पण का उत्तल लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस का अगर चश्मा लगा है तो हम लोग उसको किस प्रकार का उनको बीमारी है तो बताएंगे हम लोग उसको दूरदृष्टि। लेंस का चश्मा पहना है तो उसको किस प्रकार का बीमारी है तो उसको निकट दृष्टि दोष है ना। अब कहा जाता है कि न्यूनतम जो दूरी होती है, हम लोग नॉर्मल जो पढ़ते हैं तो अगर 25 सेंटीमीटर तक में आपकी जो है आप अच्छे से साफ सुथरा देख के पढ़ पा रहे हैं तो मतलब आपकी आंख सही है। और कहा जाता है समान आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होता है, मैंने स्पष्ट आपको दिखाई दे उसके लिए उसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है ना। अगर आपको स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो उसका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये कुछ चीज़ें थी आई के बारे में, है ना। कभी हम लोग आई के बारे में विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग इसको समझिए कि आँख में दो दृष्टि दोष हम आपको अभी बताए, क्या, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष क्या हो गया, जिनको निकट की चीजें मतलब नजदीक की चीजें आसानी से पढ़ पाते हैं और दूर की चीजें वो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको निकट दृष्टि दोष हो गया। और उनको ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा, तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। किस प्रकार का चश्मा उसको पहनना पड़ेगा, अवतल लेंस का चश्मा वो पहनेंगे। दूसरा है कि दूर दृष्टि दोष, है ना, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो ये दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, जब किसी को दूर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे और नजदीक की चीजें उनको दिखाई ना देता हो तो उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष, है ना। क्या कहते हैं इसको, दूर दृष्टि दोष हो गया है ना। तो चलिए हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। अभी देखिए विद्युत चैप्टर से कुछ और प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, 1 मार्किंग के लिए क्वेश्चन है ना। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, जैसे करंट होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना, उसको हम लोग किससे मापते हैं, उसको हम लोग एम्पियर से मापते हैं। किससे मापते हैं,
कितना एम्पियर का धारा करंट पास हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा MCB वगैरह में, तो उसमें लिखा रहता है कि कितना एम्पियर का करंट इसमें पास हो सकता है ना। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या हो गया, एम्पियर। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रा क्या होता है, SI मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और विभवांतर का भी मात्रा क्या होता है, विभव कहें या विभवांतर कहें, दोनों का मात्रा क्या होता है, वोल्ट ही होता है। दोनों का क्या होता है, वोल्ट। देखिए विभव का मात्रा क्या होता है, मात्रक लिखा रहे या SI मात्रक लिखा रहे, तो दोनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्ट ही लिखेंगे। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो उसका भी वोल्ट होता है। विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा अगर किसी को माप रहे हैं कि कितना करंट उससे पास हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एमीटर बोलेंगे, है ना। विद्युत धारा का जो मापते हैं उसको, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, ठीक है। विभवांतर को नापने वाला तो वोल्टमीटर, विद्युत को मापने वाला एमीटर और विभवांतर को मापने वाला वोल्टमीटर। प्रतिरोध को मापता जो है उसको क्या कहते हैं, ये प्रतिरोध बोल रहे हैं। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, ओम। और अगर किसी का ओम है SI मात्रक, तो वो किसका, वो क्या चीज़ है जिसका प्रतिरोध, जिसका मात्रक जो है एम होता है, माने ओम होता है ना। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, ओम। और ओम किस राशि का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। अगर आपको ये चैनल क्या कहते हैं सेशन अच्छा लगा, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न का पता चल सके। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।